विविध प्रश्नावली में देखो क्वेश्चन नंबर 30, 31 उदाहरण नंबर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर जो आपके पास ये 30 दिया गया है, इसमें पूछा क्या है पहले समझो। कह रहा है कि यदि ए बी सी धनात्मक और भिन्न है तो दिखाइए कि निम्न सारणिक ऋणात्मक होगा। मैं आपको सिद्ध करके दिखाना इसका मान ऋणात्मक होगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनो। पहले तो ए बी सी, ए बराबर या सारणिक बराबर जो आपकी इच्छा हो, बी सी ए, सी ए बी। एक काम करो, हमें ऐसा बनाना है कुछ कॉमन ले सके। तो C1 C2 C3 जोड़ दो तो ऊपर ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, C1 लाने के लिए C1 C2 C3 को जोड़ दिया है। तो जोड़ा है तो देखो ना, ए बी सी, यहाँ पर आ गया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, फिर आप जोड़ेंगे तो ए बी सी। C1 का मान ये आ गया और बाकी C2 और C3 जैसा था वैसे ही हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लोगे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी का हमने कॉमन ले लिया तो पूरा जहाँ जहाँ ए बी सी है एक एक बचे गया उससे। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है बाबू, हमें जीरो करना है। एक को छोड़ दो, बाकी सबको जीरो कर दो, पहला को छोड़ देना। तो जीरो करने के लिए हमने जो नियम लगाया R2 है ना, R2 में से R3 हमने घटा दिया है, यानी इसमें से हमने इसको घटा दिया है और पुनः R3 में से R1 घटा दिया। देखिए ना, R3 माइनस R1 आपका है। तो ये बताओ, तो पहला में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो वैसे ही आप ए बी सी लिख दिए। घटाइए, एक में से एक या जीरो, सी में से जाएगा सी माइनस ए और ए में से बी जाएगा ए माइनस बी। उसी तरह से ये एक में से एक जाएगा जीरो, ठीक है, ए में से बी जाएगा ए माइनस बी, बी में से सी जाएगा बी माइनस सी। कुछ नहीं किया, फैला दिया गया बस। ये बी सी वैसे ही लिखेंगे, एक लेंगे तो इसका गुना इसमें होगा सी माइनस ए, बी माइनस सी और इसका गुना इसमें होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप तो जो ये बी लोगे तब भी जीरो हो जाएगा, ये सी लोगे तब भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए छोड़ दिया गया उसको, जीरो हो जाए का फ़ायदा है। कुछ कॉमन ले नहीं पाएंगे यहाँ पर आप। जब आप कॉमन लेंगे तो सिंपल सी बात है, सी से गुणा बी में करोगे बी सी, ए से फिर सी से गुणा सी में करोगे सी स्क्वायर, ए से गुणा बी में करोगे ए बी, ए से गुणा सी में करोगे ए सी, माइनस ए है तो माइनस। अब देखो इसको तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिया गया है। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जैसे वैसे ही हमने लिख दिया। इसका गुणा करोगे तो माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ठीक है, अब आपको प्यार से, एकदम प्यार से पहले, अच्छा पहले एक बात बताओ, आई बी सी वैसे ही लिख दिया। पहले बात बताओ, ये 2ab है और ये माइनस ab है तो घट जाएगा ना, खाली ab बचेगा। तो आराम से पहले देखो, पहले हाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तब ए बी बी सी सी ए लिख दिया हमने। यहाँ माइनस है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये सब प्लस हो जाएगा और ये सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आगे माइनस आ गया है तो हम लोग कह सकते हैं कहता है ये ऋणात्मक है, और यही आपको सिद्ध भी करना है कि ये ऋणात्मक है। तो यही सवाल था आपको, बहुत ईजी सवाल था। ठीक है, बहुत आप पढ़े हैं। अच्छा, आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आइए 31। अच्छा देखो 31 आप एक पाठ पढ़े होंगे 11 में, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी आपको पढ़ाया गया होगा एक चैप्टर, उसी में के सवाल है। अच्छा मान लो ए बी सी तीन, आपके ए बी सी तीन अगर कोई संख्या है तो अगर वह समांतर श्रेणी में होता है तो इसकी फार्मूला क्या बनती है। तो पहला और अंतिम का जो जोड़ होता है वह दूसरे के दोगुना के बराबर होता है। याद करिएगा, बताया गया होगा। और नहीं याद है तो इस समय याद करेंगे कि पहला और तीसरा यानी ए प्लस सी के जो आप जोड़ेंगे तो ये 2b के क्या होता है, बराबर हो जाएगा। तो सुनिएगा तनी, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो निम्न सारणी का मान बताइए। अच्छा आप सुन लो कहानी। ए प्लस सी बराबर 2b है, माने ए और सी को जोड़ें तो 2b के बराबर हो रहा है। तो देखो ये ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब आप अच्छा एक बात बताओ, 2b की इधर करोगे तो ए प्लस सी माइनस 2b होगा ना। और एकदम सेम टू सेम ऐसा ही प्रगुण भी आपको यूज करना है, ऐसा ही आपको प्रगुण भी यूज करना है, सेम टू सेम जानिएगा। ए प्लस सी है, ऐसा ही आपको प्रगुण भी यूज करना है, ये बात याद रखेंगे। तो सिंपल से एक बात बताते हैं तुमको, सुनो। हाँ, ए प्लस सी बराबर 2b है तो इधर करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा। तो सुनो, आराम से सुनो। R1 समझो ए है, R3 समझो सी है, इधर करेंगे तो -2 R2 होगा। माने ए का मान समझो R1 है, बी का मान R2 है, सी का मान R3 है। सब फार्मूला एकदम निश्चित हुआ, ये प्रगुण लगेगा और कुछ भी आप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर ये नहीं दिया होता कि समांतर श्रेणी में तो जौन में तो लगा सकते हैं,
लेकिन कह दिया कि समांतर श्रेणी में, तो निश्चित रूप से सेम यही प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। तो हो गया, बात ख़त्म। अब देखो ना, R1 R2 R1 R3 को जोड़ो, चलो इसको जोड़ो, तो 4 2 6 और 6 4 10 हो रहा है ना, 10 हो गया। अब इसमें बताओ 10 से हो गया, क्या हो गया, 6y + 10 हो रहा है। अब इसमें 2 है और R2 का मान इतना है, तो 2 से गुणा करेंगे -3y, 3 6y और -10, तो सब कैंसिल हो गया, 0 हो गया। सेम वही प्रोसेस है, 5 को 7 को 12 को 6 2 नंबर, ये भी कट के 0 और ये जोड़ के 2 से भाग 0, पूरा आपका 0 का आ जाएगा आंसर। आ समझ में आया? बोलो, यही प्रगुण आपको यूज करना है जब समांतर श्रेणी में बात अगर कहा है तब। अच्छा, आप सुनो, उदाहरण नंबर 32 है और कह रहा है दर्शाइए कि, सुनो ध्यान से, क्या कहा, दर्शाइए कि सारणिक, देखो सारणिक है ना, y + z के ऊपर 2 x y z x x y y + z का स्क्वायर y z x z + y z x + y का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करके लाना है कितना, 2x y z x + y + z के ऊपर 3। ठीक है, LHS आपने लिया है, अब आप इसको हल करेंगे। ठीक है ना, आइए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। तो नहीं, किताब हमको दे दे, चलिए। अच्छा, ये मिटा दे, सब समझ में आ गया होगा, आप इसको बना लेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो पूरा सीख लेना है, सवाल में एकदम आपको माहिर हो जाना है। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो सवाल यही था, एक बार फिर बता रहे हैं आपको, बहुत प्यारा सवाल था आपके पास कि उदाहरण नंबर 32 था ना जी, 32। तो 32 में ये दिया था सारणिक बराबर y + z के ऊपर 3 है, x y है और z x है, 2 दिया है। चलिए, यहाँ पर आपका x y है, फिर यहाँ पर x + z के ऊपर 2 दिया है और फिर यहाँ पर y z दिया है, के बाद फिर यहाँ पर आपका दिया है x z और फिर यहाँ पर y z है, फिर यहाँ पर x + y के ऊपर 2 है, बराबर सिद्ध करना है 2xy और फिर आपके 2xy z और फिर आपका है x + y + z के ऊपर। ठीक है, अच्छा आप कैसे हल करेंगे, तो इसको हम लोग सीखते हैं। देखो, ये तीनों पंखा चला रहे हो, ऐसा बैठते हो तुम सही से पहले। चलो आओ, तो आइए आपके पास रहा, आप देखो क्या करोगे, समझो। हमें सीख करके इतना लाना है, ठीक है ना। तो कैसे लाओगे, देखो पहले देखो, सबसे पहले क्या करोगे कि हम R1 में x से गुणा कर देंगे, R2 में y से गुणा कर देंगे, R3 में z से गुणा कर देंगे। कुछ माने एक आध को प्रगुण लगाएंगे, उसके बाद से आप हल करेंगे तो आ जाएगा। देखिए क्या फ़ायदा होगा। चलो भाई, R1 में किससे गुणा कर रहे हैं, x से, तो देखो यहाँ हो जाएगा x y + z के ऊपर 2 कन्वर्ट कर देना। और यहाँ चलिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो x² y, ये R1 है पूरा, हो जाएगा z x²। इसमें y से तो x y², फिर आपका y लिखिए और x + z का स्क्वायर, फिर आप y² z लिखिए, इसमें गुणा करिए x, सुनिएगा ध्यान से देखिएगा, इसमें जब गुणा करेंगे x से z², और फिर आपका आ जाएगा y z², यही ना होगा, और फिर z x + y का होल स्क्वायर। अच्छा आप बताओ, यहाँ C1 से x कामा ले सकते हैं ना, और C2 से y कामा ले सकते हैं ना, और C3 से क्या ले सकते हैं z। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लंबा सवाल ही जाएगा, समझिएगा। लिख लेंगे कि C1 C2 और C3 से x y z। अच्छा एक बात बताओ, जब गुणा करोगे ना, सुनना, जब गुणा करोगे तो यहाँ पर ना x y z लिखना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा। आप इसके पीछे कहानी सुनो। ये फिर आप कॉमन लेंगे तो एक कट करके जितना पहले सवाल में दिया था उतना आना चाहिए। अब मान लो अगर तुम नहीं लिखे तो मान आपका चेंज हो जाएगा, भाई मान बदल जाए,
मान बदलना नहीं चाहिए कि जो आप गुणा करें वह आप फिर से अगर कोई कह दे कि जगह था वैसे लाइए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, तभी ना कमनवा लेंगे तो इससे कट जाएगा। तो ये था जैसे था वैसे आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ बातें बताते हैं बाबू, सुनो और जरूर लिख देना एक्स वाई जेड। चलो एक्स वाई जेड उभयनिष्ठ लेने पर तो सुनो ध्यान से समझना है। यहाँ से उभयनिष्ठ हो गए तो एक्स निकाल लो, यहाँ से वाई निकाल लो, वहाँ से जेड, नीचे एक्स वाई जेड आपके पहले से क्या बच गया बाबू, यहाँ बच गया आपके पास, यहाँ बच गया है वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर, यहाँ केवल वाई स्क्वायर, यहाँ केवल जेड स्क्वायर, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर वाई निकल चुका है, यहाँ पर आपका एक्स प्लस जेड इसका स्क्वायर, और यहाँ आपके पास वाई निकल चुका है जेड का स्क्वायर, यहाँ से जेड निकल गया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ही कैंसिल हो गया। चलिए कहानी खत्म। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब आप यहाँ से प्रगुण लगाइए C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। हम लोग का ही करना है ना कि कहीं ना कहीं डबल इसको जीरो कर दो। अगर हम देखो, अगर हम इसमें से घटाएं, बात समझना, अगर हम इसमें से घटाएं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना भाई। C3 माइनस C1 कह रहा है ना, C3 माइनस C1 कह रहा है। अच्छा चलो हम लोग अपने तरफ से लगा लेते हैं कि जीरो हो जाए, ठीक है। अगर हम C2 की बात करते हैं तो C2 माइनस C1 लिख रहे हैं, C2 माइनस C1, तो कोई फायदा होगा नहीं, होगा जी। डबल प्रगुण ऐसा लगाइए ना कि कट के कोई ना कोई जीरो हो जाए। ये काम करो, यहाँ सुनो, इसको जीरो बना लो, अच्छा इसको जीरो बना लो, समझ रहे बात। अगर ये जीरो बनाना चाहते हो चाहे इसको जीरो बना लो। अगर आप चाहें, सुनो, अगर आप चाहें जीरो बनाने के लिए तो आप यहाँ पर C1 कर दीजिए और यहाँ C1 में से C3 घटा दीजिए, एक जीरो बन जाएगा ना। आप फिर एक C3 लिखिए, C3 मत लिखिए, C1 लिखिए। चाहे C2 कर दो, क्या करना है तो C2 अगर करोगे तो C2 माइनस C3 तब नहीं हमें से घटेगा तो आपका जीरो होगा। तो सुनो देखो, हम बताते हैं ये ऐसा प्रगुण हम क्यों यूज कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पर जीरो आ जाए, जैसे अगर x से x घटेगा ना, x से x घटेगा तो यह C2 की जगह पर जीरो आ जाए। हालांकि इसमें से भी घटाओगे, ये भी घटाओगे, सब तुमको घटाना है, लेकिन यहाँ जीरो आ जाए, ठीक है। अगर C2 और C2 माइनस C3 लिखोगे तो ये C2 है, ठीक है, C2 ये है, C3 में घटाओगे तो जीरो आ जाएगा। C1 है, C1 माइनस C1 है, C3 है, जब घटेगा तो ये भी कहा जाएगा जीरो। अब इसको लिखते हैं हम लोग, चलो कहाँ का चेंज होगा, देखो C1 का चेंज होगा C2 का, C3 वाला वैसे ही लिख लो, चलो अब वैसे ही लिख लो, जेड का स्क्वायर और एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा हाई है ना, सही कह रहे हो। तो इसको लिखे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाई जाएगा एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर। चलो अब C1 चेंज हो गया ना, तो C1 है, चलो तो C1 में से क्या घटा रहे, C1 में से C3, देखा ये C1 है, इसमें से घटाना है तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो और इधर लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई में से वाई जाएगा जीरो, ठीक। वाई क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर। अब भाई C2 की बात हो रही है, C2 में C3 घटाओ तो x से x कट गया जीरो, पहला तो जीरो हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का इतना आ गया, ठीक है, आ गया। भाई तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, जैसे था वैसे ही। चलो ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, देखो
कुछ कॉमन ले सकते हैं आप लोग अगर लेना चाहें तो। अब वो डायरेक्टली तोड़ दो ना, लेकिन बड़ी लंबा गुणा करना पड़ेगा ना जी। जैसे अगर हम लोग पहले अगर ना तूर करके दिखाना पड़ेगा, हैंग ऑन अगर तूरो। अच्छा पढ़े हो तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, वही है टूटेगा ही। तूरो देखो ये तूरो, तो इसको जब तूरोगे नो तो एगो में ए माइनस ए प्लस बी बा तो वाई प्लस जेड आ प्लस एक्स, और दूसरा में वाई माइनस वाई प्लस जेड होएंगे रही, लेकिन माइनस एक्स होगा। आई नीचे जीरो बा तो जीरो है करोगे तुर दो, तो एगो में जेड प्लस एक्स प्लस वाई, एगो में जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। जब गुणा करोगे ना माइनस से तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। चलो जीरो लिख लो, जीरो है तो जीरो लिख लो, क्या करना है क्या तुरोगे ना, तो एगो में एक्स प्लस, और इधर से लिखते हैं कि समझ में आ जाएगा, एक्स को और आगे बढ़ा देना। एक तो कहते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, और दूसरा में एक्स प्लस जेड माइनस वाई। ठीक बा है करो तुर देवे के, तो एगो में जेड प्लस एक्स प्लस वाई, दूसरा में जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक हाई में तो कौन चेंजिंग नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई है इसका होल स्क्वायर। समझे हो, जैसे हमने कि तुर नहीं है जाने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो एगो में सेम, देखो सेम करना का है, हाई मान लो ए है हाई बी है, तो एगो में ए प्लस बी, तो जैसे है वाई प्लस जेड प्लस एक्स, एगो में वाई माइनस बी तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स, उसको हमने लिख दिया है, हाई वहीं लिखा गया, फिर इसको भी हमने तोड़ दिया। ठीक चलो अब कॉमन ले सकते हो का, देखो किससे C1 से नो, C1 में देखो C1 में हाई का है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई जेड है, तो ये लिख लेना कि C1 और C1 से लिख रहे हैं, लिखो C1 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड तथा C2 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को उभयनिष्ठ लेने पर चलो ले लो उभयनिष्ठ, तो क्या होगा, ये निकल जाएगा ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा यहाँ से भी निकलेगा C2 से, तो हो जाएगा एक, तो स्क्वायर कर दे, यहाँ पर स्क्वायर कर दे, क्या बच गया, यहाँ बच गया वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ बच गया जीरो, यहाँ बच गया जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ बच गया क्या चीज़ जीरो, यहाँ बच गया एक्स प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ निकल चुका है, ये बचेगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब और कहानी अच्छा हो रहा, ठीक है ना, और ना इसमें कहाँ ले पाएंगे आप, यहाँ ना हाँ आई माइनस से गुणा होगा नहीं दोनों में, जैसे अगर लिखते हो तो एगो में जेड प्लस एक्स प्लस वाई, एगो में जेड आई माइनस से गुणा दोनों में होगा ना। ठीक बा, इतने आई। और सुनो अब तुम चाहो तो डायरेक्टली लेकर हल करो, नहीं तो और ही छोटा करना चाहते हो तो और ही छोटा भी कर दो, तो जानते हो क्या करो, तो सुनो एक मिनट, जोड़ते हैं तो वाई से वाई कट जाएगा, एक मिनट, घटाते हैं तो माइनस जेड, तो जेड से कर प्लस एक्स, ये कट जाए तो वाई वाई दो वाई हो जाएगा, दो वाई बचेगा, तो क्या करें बताओ। हाँ हाँ तो वही तो हम ही कह रहे हैं C1 माइनस C2, तो C1 हो जाएगा और C2, अच्छा हाँ यार सही कह रहा है, जीरो आ जाएगा, तो C1 का C3 का यूज करो, C3 का नहीं C1 का, C1 में से C2 घटा दो। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ही रही वाई प्लस जेड माइनस एक्स आई जीरो। ठीक है, एक मिनट, आई C1 है ना,
कहीं घटाओगे C1 में से C2 को तो इतना ही रहेगा। हाई सब माइनस, तो -x तो पहले y लिखा जाओ, हाई y वाला प्लस में जाएगा y माइनस जेड माइनस एक्स, हाई कट के 0 हो जाएगा, आई वहीं उतार लो 0, आई एक्स प्लस जेड माइनस वाई, आई जेड माइनस एक्स माइनस वाई, हाई वैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हाई लेंगे मान लो तो हाई 2 का बचेगा, हाई जब लेंगे तो 0, हाई लेंगे तो कहा 0, हाई लेंगे तो हाई 0 केवल ये बचेगा। समझे बात को? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको जोड़ दें, किसको, इसको और इसको, समझ रहे ना, तो इससे ये कट जाएगा x, समझ रहे बात को? यानी अब यहाँ पर, अच्छा ये मिटा दें, चला अब हो जाए। अच्छा अब हमें के C2 कर जाए, अब अगर तो प्रसार कर दो आ जाएगा आपका, समझे? क्या कर दो? प्रसार कर दो। चलो प्रसार करें, इसको नोट करोगे कि बताएं? थोड़ा सा नोट कर लो। कवन 33, आइए उदाहरण 33 के पास हम लोग अपने कदमों को रख रहे हैं, हल्के हल्के। सवाल आपका दिया एक, नहीं ये भी दिक्कत है ना, -1 2 0 2 -3 3 -2, हम ना बताएं तो से ना लगे, एक एक कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए ज़्यादा दें। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 का प्रयोग करके इसका हल करना है। हल कीजिए किसका? सवाल आपके पास मौजूद है, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1 और 2i माइनस 3z बराबर 1, 3x माइनस 2i प्लस 4z बराबर 2 आपके पास है। अच्छा देखो, पहले न सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको हल करिएगा, देखिए कितना आ रहा है। आइए हल करते हैं, देखिए हल करते हैं इसको। यहाँ पर तो 1 है, -1 है, 2 है, और फिर आपके पास 0 2 -3 3 -2 4, फिर आपके पास -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब खूब ध्यान से देखिएगा, इसको करना ही है बाबू आपको। सबसे पहले गुणा करिए, 1 के गुणा 2 में करेंगे -2, -1 से गुणा 9 में करेंगे, ठीक है ना? तो एक बार मिला लीजिएगा, सब सही है ना ये? चलिए तो 1 के गुणा 2 में -2 है, -9 और 6 2 12, 1 के गुणा 0 में 0, -2 प्लस 2 है, 1 का में 1 प्लस 3 -4 हो जाएगा। हाँ तो 0 हो जाएगा, हाई 9 2 18 और -6 18, हाई 0 और 2 2 4 और -3 एकम 3 -3 हो जाएगा। अच्छा हाई हमको लगता है कि 0, हाई -6, हाई प्लस 6 हो गया, हाई -6, हाई -18 प्लस 24, ये 0, ये -4 प्लस 4, ये 3 माइनस प्लस 6, 4 दूना 8 -8। चलिए अब इसको हल करिए। तो आई 9 2 11, 12 में से 11 गए 1, आई 2 से 2 कट गया 0, आई 3 1 4, 4 से 4 कट गया 0, 18 से 18 कट गया 0, 4 में 3 जाएगा 1, आई 0,
हाई 0 और 4 4 करके 0 1, ठीक है ना। यानी ये एक प्रकार का इकाई अवयव आ गया और यही आपको लाना भी था, ये प्रूव करके दिखाना था कि इकाई अवयव है कि नहीं है, आ चुका है। अब आपको सिंपली सा बात समझना है जो आप हल करते थे। आप सबको याद होगा कि सुनिए, जब आपको अवयव विधि से हल करना है तो आपको याद होगा एक्स वाई जेड यहाँ लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, इसके जगह पर नो सुनिए, एक्स वाई जेड होता है ए इनवर्स बराबर 1/8 में इतना आपके पास होता है। तो एक बहुत सिंपल सी बात आपका है कि जो ये मान आया है, जो ये दिया गया है, इसको आप एक्स वाई जेड के साथ लिखेंगे। इसको जो मान आपने हल किया यहाँ पर किसके साथ, ये वाला जो मान दिया गया ये वाला, या ये भी जो मान यहाँ पर दिया है वो मान यहाँ पर दिया है, दोनों बात देखो सेम है ना सेम। चलो तो इसको लिख लो 1 -1 2, ठीक है, 0 2 -3 3 -2 4। बराबर के बाद क्या लिखोगे, बराबर के बाद क्या लिखोगे, 1 1 2 लिखोगे, 1 1 2। अब गुणा कर लो, या तो गुणा करो, तो जब गुणा करोगे इससे, ठीक मानो, तो आपके जो मान होगा उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए चले, ए इनवर्स, हाँ तो आइए इसका आप देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई जेड वैसे ही लिखेंगे। हाँ एक है, जब इधर जाएगा ना तो बाटा में आएगा, ये वाला बाटा में आ जाएगा, लेकिन ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, इसके ऊपर -1 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके जगह क्या लिखेंगे, एक चीज़ बता देते हैं ना कि इसके बराबर इतना आ चुका है, आया है ना, तो समझो कि यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4 के ऊपर अगर माइनस हो तो इसके जगह पर इतना लिखेंगे -2 0 1 और 9 2 -3 6 1 -2 इनवर्स के जगह पर। तो जहाँ इतना है उसके जगह उतना लिख लो, कितना इतना -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 हाई 1 1 2 लिख दोगे। एक्स वाई जेड का तो मान निकाला, अब गुणा करो, चलो -2 एकम 2 हाई 0 प्लस 2 एकम 2 हाई गुणा कर 9 एकम 9 हाई 2 एकम 2 और -3 दूना 6 हाई 6 एकम 6 और 1 एकम 1 और -2 दूना 4। हल करो, चलो कट के 0 आ गया यहाँ पर, ये 9 2 11 में 6 जाएगा 5 आ गया, 6 1 7 में 4 जाएगा, 7 में 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पर x का मान 0 आ गया, y का मान 5 आ गया और z का मान 3, और ये हमारा कहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे। तो ये सवाल आपका था, इस तरीके से आपको हल करना था, ठीक है। चलिए बना लोगे, बन जाएगा। तो ये सवाल था, देखना बड़ी इजी लग रहा था, लेकिन आप लोग मेंटेनेंस कर लीजिए इसका।